आप सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम परमेश्वर के जीवित कलाम में से देखेंगे जकरिया नबी की पुस्तक, उसका 4था अध्याय। और इसमें आज हम बात करेंगे ज़ेरुब्बाबेल के विषय में। और मैं बताना चाहता हूँ कि जकरिया नबी की पुस्तक जो है ये पुराने नियम की बुक्स है, जो कि माइनर प्रोफेट्स जो हैं उनमें उन्होंने लिखा है। और ये जकरिया और हग्गई ये दो बुक्स हैं जो कि रिलेटेड बुक्स हैं। और जकरिया और हग्गई दोनों परमेश्वर के प्रोफेट्स ने एक साथ मिलकर परमेश्वर के लोगों के लिए जो कि बंधुआई से छूटकर यरूशलेम वापस आए थे। मैं थोड़ा सा इतिहास के बारे में भी आपको बता दूं कि जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया यहूदा ने और इजरायली जाति ने, तो परमेश्वर ने उनको बंधुआई में 70 वर्ष के लिए बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के अंडर में कर दिया। और वो बंधुआई में चले गए और बेबीलोन को पहुंचाए गए। और जैसा कि भविष्यवाणी पहले से ही यशायाह और यिर्मयाह नबी के द्वारा हुई थी कि वो वापस आएंगे 70 वर्ष के बाद, वो वापस आए। और वापस आने में दो लोगों की बहुत महत्वपूर्ण हम देखते हैं इम्पोर्टेंस था। एक जो कि ज़ेरुब्बाबेल, जो दाऊद राजा डेविड, किंग डेविड के वंशज में से एक थे। और उनको वापस वो आ रहे थे एज अ मेन हेड बनकर उस एरिया रीजन के लिए किंग ऑफ पर्सिया की तरफ से। और दूसरा जो महायाजक यहोशू महायाजक, ये दो लोग वहाँ वापस आए। वापस जब आए तो परमेश्वर ने इनको बोला कि जो परमेश्वर का भवन जिसको कि राजा सुलेमान ने बनाया था और उसको तोड़ दिया गया था, डिमोलिश कर दिया गया था किंग नबूकदनेस्सर के द्वारा 70 वर्ष पहले। और उसके बाद इन्होंने जब उस बिल्डिंग को, परमेश्वर के भवन को बनाने का कार्य प्रारंभ किए, और जब ये कार्य उन्होंने प्रारंभ किया तो किस प्रकार की सारी मुसीबतें, दिक्कतें, परेशानी उनके लाइफ में आई, जीवन में आई। और आज इससे देखते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाह रहे हैं। और जब मैं इसकी आज स्टडी कर रहा था तो मुझसे भी परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा जकरिया नबी की पुस्तक उसका 4था अध्याय के द्वारा बातचीत करी। और देखिए, जब परेशानी और दिक्कतों के बीच में वो वापस आ गए थे 537 BC में, बिफोर क्राइस्ट बॉर्न। और लेकिन जो काम प्रारंभ किया था, फाउंडेशन डाला गया था, लेकिन किसी कारणवश पिछले 12 से 15 साल से वो काम पूरी तरीके से बंद हो गया था। और वापस काम प्रारंभ करने के लिए परमेश्वर ने एनकरेजमेंट के रूप में हग्गई और जकरिया, ये दो प्रोफेट्स को भेजा ताकि उनको एनकरेजमेंट दें कि फिर से परमेश्वर के भवन का काम का जो फाउंडेशन है वो वापस डाला जाए, वापस वर्क रिज्यूम किया जाए, वापस वर्क को स्टार्ट किया जाए। और यहाँ पे वचन कह रहा है, और उसी की कड़ी में आगे 4थे अध्याय में मैं पढ़ता हूँ आपके सामने। 4था अध्याय में यहाँ पे स्वर्गदूत आकर जकरिया नबी से बातचीत कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं 4:1 में पढ़ता हूँ। फिर जो दूत मुझसे बातें करता था उसने आकर मुझे ऐसा जगाया जैसे कोई नींद से जगाया जाए। उसने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई देता है? मैंने कहा, एक दीवट। और ये परमेश्वर का जो दूत आया हुआ है, स्वर्गदूत जो आया हुआ है, वो बातचीत कर रहा है। और उसके बाद उस दूत ने बहुत सारी बातें बताई। और मैं 4था अध्याय पढ़ता हूँ। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु, ये क्या है? जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझको उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने मुझको उत्तर देकर कहा, और जकरिया नबी बोलता है कि मुझे नहीं पता जो भेद की बातें स्वर्गदूत बता रहे हैं वो क्या है। और तब उसने मुझको तब उत्तर दिया, स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, दूत ने उत्तर दिया, ज़रुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा, मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है।
और यहाँ पे पहली बात जो मैं बोलना चाहूँगा, एनकरेजमेंट। परमेश्वर यहाँ पे थ्रू द प्रोफिट बातचीत कर रहे हैं। जेरुब्बाबेल को यहाँ पे डिनोट किया जा रहा है, बोला जा रहा है जेरुब्बाबेल को कि वो यहोवा का वचन न तो बल से न शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और परमेश्वर का वचन कह रहा है आज आपके और मेरे लिए भी है कि हम एक गीत भी गाते, ना तो बल से न शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा पर तेरी आत्मा के द्वारा। वो शायद डिस्करेज्ड था, जेरुब्बाबेल डिस्करेज्ड था, क्योंकि वो जब बनाना प्रारंभ कर रहा था बहुत सारी दिक्कतें, परेशानियां और मुसीबतें सामने खड़ी थी, प्रॉब्लम्स खड़ी थी। लेकिन परमेश्वर आपको और मुझको प्रॉब्लम के समय में, परेशानी के समय में, दिक्कतों के समय में, हमारे वॉर के टाइम पे जब हम किसी मुसीबत से गुजर रहे हो सकता है कोई बीमारी, या हो सकता है भूखमरी, या हो सकता है जॉबलेसनेस, या हो सकता है कि कोई बड़ी घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम के अलावा फैमिली प्रॉब्लम, किसी भी समस्या से हम होके क्यों ना जा रहे हों। हो सकता है हम कुछ नया निर्माण करा रहे हों, या हो सकता है कुछ नया बिजनेस प्रारंभ किया हो, या हो सकता है वो चल नहीं रहा हो, या हो सकता है कोई नई जॉब ज्वाइन करी हो जहां पे हम काम ठीक से नहीं कर पा रहे हो, कोई उन्नति नहीं हो रही हो, हम मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा हो। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस ऐसे समय के लिए कह रहा है, ना तो बल से और ना शक्ति से, आप और मेरे बल के द्वारा हम जीत हासिल नहीं कर सकते। जीत हासिल करने के लिए परमेश्वर की आवश्यकता है, परमेश्वर ही हमको विक्ट्री आती है। बाइबल बोलती है कि युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तो तैयार होता है परंतु जय यहोवा की ओर से मिलती है। और यहाँ पे वचन कह रहा है कि आप और मेरे केवल हम वर्क करते हैं लेकिन सफलता देने वाला परमेश्वर है। हम कितना भी एफर्ट्स डाल लें, अगर परमेश्वर हमारे साथ नहीं है तो उसमें सफलता हासिल नहीं होगी। लेकिन अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आ जाए, कितने भी फेलियर्स क्यों ना आ जाए, परमेश्वर हमको वापस फेलियर्स के बाद हमको विक्ट्री दिलाते हैं। और इसीलिए यहाँ पे भी वचन कहता है कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ के खड़ा होता है, लेकिन दुष्ट विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। और यहाँ पे भी जेरुब्बाबेल के लिए वचन था कि वो लोग कई बार काम को प्रारंभ करने स्टार्ट किए थे, बिल्डिंग वर्क ऑफ द लॉर्ड्स हाउस, परमेश्वर के भवन के लिए बिल्डिंग वर्क स्टार्ट किए थे, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था वर्क। इसीलिए परमेश्वर ने एनकरेज करता है उनको, परमेश्वर उनको बोलते हैं कि नहीं, एनकरेज, मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, आई विल मेक यू स्ट्रांग, और मत डर, परमेश्वर का वचन कहता है। और हम लोगों के लिए भी है कि परमेश्वर ने हमको अपनी आत्मा दी है, अपनी आत्मा दी। कौन सी आत्मा? पवित्र आत्मा हमको मिला है। पवित्र आत्मा कब मिला पर मुझको? पवित्र आत्मा उस दिन मिला क्योंकि यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के द्वारा हम जो विश्वासी हैं, जैसे यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हृदय से, मुंह से अंगीकार करते हैं, मन से विश्वास करते हैं, तो हमारा उद्धार होता है। और उद्धार होने के द्वारा आप और मुझको पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रदान करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा है मैं जाऊंगा और जाकर तुम्हारे लिए अपनी आत्मा भेजूंगा, मैं जब तक नहीं जाऊंगा तब तक आत्मा नहीं आएगा, ये यीशु मसीह ने कहा था। और यीशु मसीह ने भेजा आप और मेरे लिए अपनी आत्मा। हम अगर प्रेरितों के काम में देखेंगे तो परमेश्वर ने अपना आत्मा भेजा, और अपना आत्मा भेजा। और वचन क्या कहता है 2 कुरिन्थियों में कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है, आपके और मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है, आप और मेरे अंदर परमेश्वर की सामर्थ कार्य करती है। और इसीलिए जिस प्रकार से वो उस बिल्डिंग को बनाने जा रहे थे, उस बिल्डिंग को बनाने में स्ट्रेंथ कार्य तो वो कर रहे थे, लेकिन सामर्थ्य परमेश्वर दे रहा था, बल परमेश्वर दे रहा था, शक्ति परमेश्वर दे रहे थे, और एनर्जी परमेश्वर दे रहे थे। आज आपको और मेरे को भी एनर्जी के देने वाले परमेश्वर हैं। सोच के देखिए, अगर आज हमारी एक दिन भी गाड़ी खराब हो जाती है, हम कहीं जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्क से, गाड़ी खराब हो जाए, तो क्या हमारा वो इंपॉर्टेंट वर्क जो टाइम पे पहुंचना है, अगर हमको 9 बजे, हम वहाँ पे मिस हो जाएगा। फ्लाइट या ट्रेन लेनी है,
गाड़ी खराब हो गई, वो मिस हो जाएगी, तुम्हें कैसा लगेगा? मिस हो जाएगा। हो सकता है कि हमको कोई इंटरव्यू में जाना है और हम उस इंटरव्यू के दिन बीमार पड़ गए, तो सोच के देखिए कैसा होगा। हो सकता है बोर्ड का एग्जाम लिखना हो और उस एग्जाम में हम नहीं जा पाए अगर देने, और खूब अच्छी तैयारी की हो, तो सोचिए कैसा लगेगा। आपने यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर लिया है लेकिन आप इंटरव्यू ही नहीं देने जा पाए, किसी कारणवश, आपकी बीमारी या जो भी कारण हो। सोचिए आप कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, कितनी भारी अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दी। तो सफलता देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर यहाँ पे बोल रहे हैं जरुब्बाबेल को कि अपने ऊपर भरोसा मत रखो, अपनी शक्ति का सहारा मत लो, अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और यहाँ पे एनकरेजमेंट के रूप में परमेश्वर का वचन कलाम कह रहा है, मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और उसके बाद 7वें वचन में कहता है, हे बड़े पहाड़ तू क्या है, जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा और वह चोटी का पत्थर या पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो अनुग्रह। बड़ा पहाड़, कैन यू इमेजिन दैट? बोल रहा है परमेश्वर का कलाम कि जो पहाड़ है, उस समय सोचिए जब पहाड़ हुआ करते थे तो उसको काटना कितना कठिन होगा। आज जब भी पहाड़ आप देखेंगे कि कश्मीर में बहुत सारे टनल बने हैं, और कश्मीर में, भारत के जो कश्मीर में जो टनल्स बने हैं, पहाड़ के बीच से रास्ता निकला है, उसको काटने के लिए पहाड़ को कितनी मशीन्स यूज होती है, बड़ी बड़ी मशीनरीज उसके लिए यूज होती है। और वो मशीनरी को यूज करने के द्वारा ही वो पहाड़ को काटा जा सकता है। जब मनुष्य उसको काटेंगे तो सालों साल लग जाएंगे पहाड़ को काटने में, और वो मशीन्स के द्वारा भी काटने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि चट्टान बहुत मजबूत होती है, उसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना पड़ता है। जो मशीन आ रही है, जो लोग आ रहे हैं वहाँ से निकाल रहे हैं, जो मलबा निकाल रहे हैं अंदर से, वो टाइम कंज्यूमिंग है, और उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, काटने में टाइम लगता है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहे, बड़े पहाड़ तू क्या है, जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। और परमेश्वर बोल रहे हैं कि तेरे सामने ये पहाड़ जो है वो मैदान हो जाएगा। कैन वी इमेजिन दैट? आप और मेरे लिए एक काम परमेश्वर कर रहे हैं। ये इम्पॉसिबल है कि पहाड़ जो है वो मैदान बन जाए, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह न्यू टेस्टामेंट में कहते हैं, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। व्हाट इज इम्पॉसिबल फॉर मैन इज पॉसिबल फॉर क्राइस्ट। पॉसिबल है परमेश्वर की सामर्थ्य से। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना, यदि तुम्हारे राई के दाने के बराबर भी अगर तुम्हारे अंदर विश्वास है और तुम कुछ मांगोगे परमेश्वर से, और राई के दाने के बराबर विश्वास हो और ये डाउट ना करें, तो तुम्हारे लिए वो, ये पहाड़ को बोलोगे कि जाकर समुद्र में पड़ जा, तो वो पड़ जाएगा। और देखिए, यही दैट इज द पावर, यही तो सामर्थ है, यही तो परमेश्वर की शक्ति है, यही तो परमेश्वर का बल है। विजयी, जयवंत करने वाला परमेश्वर है। विक्ट्री कम्स थ्रू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जयवंत से भी बढ़कर है यहाँ पर में। और इसीलिए यहाँ पे वचन कह रहा है कि पहाड़ मैदान हो जाएगा आप और मेरे लिए। व्हाट ए वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट हमारे लिए। अगर आपका भी कोई पहाड़ अभी आपके सामने है, जिस पहाड़ को आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा पहाड़ है, चाहे वो बच्चों की अपब्रिंगिंग का पहाड़, आपको लगता हो कि कैसे अपब्रिंगिंग करेंगे हमारे बच्चों की, अगर आपको लगता हो कि कैसे मैं एग्ज़ाम पास करूँगा इंजीनियरिंग का, मेडिकल का, या कैसे मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम पास करूँगा, कैसे मैं बड़ा ऑफिसर बनूँगा, कैसे मैं मेरी लाइफ होगी, कैसे मैं पैसा कमाऊँगा, या कैसे मैं इस बीमारी से छुटकारा पाऊँगा, कैसे मैं इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाऊँगा, अगर आपको लगता है तो परमेश्वर बोल रहे हैं कि मैं करूँगा, आई विल डू इट फॉर यू, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। कुछ भी तेरे को तुमको अपना काम करना है। रेस्ट, मैं शक्ति देने वाला हूँ, सामर्थ देने वाला, शक्ति देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। गीत है, सामर्थ देने वाला, शक्ति देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। सामर्थ और शक्ति देने वाला परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। और इसीलिए यहाँ पे ये बात परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि विश्वास रख के हम अपना काम करते रहें, विश्वास रखें, काम करते रहें कंप्लीट। हम लोग निराश ना हों,
हम लोग परेशान ना हो, हम लोग थकान अपने हे सब बोझ से दबे और थके हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा, मुझसे सीखो, वचन कह रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे वचन बोल रहा है, फिर यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है और वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। यहाँ पे देखिए सेकंड इनकरेज, वंडरफुल इनकरेजमेंट। उसके पहले तो परमेश्वर ने बोला कि पहाड़ जो है वो मैदान बन जाएगा क्योंकि असंभव संभव हो जाएगा। फिर परमेश्वर का वचन बोलता है जो फाउंडेशन डाला है जरुब्बाबेल ने इस भवन का, परमेश्वर के भवन का, जो कि डिमोलिश हो गया था 70 वर्ष पूर्व, उसका वापस से जो फाउंडेशन डाला है, और डालकर तुम डर रहे हो, घबरा रहे हो, कैसे पूरा हो पाएगा, पैसे कहाँ से आएंगे, रिसोर्सेस कहाँ से आएंगे, मटेरियल कहाँ से आएगा, सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ भी सोचना नहीं है। यहाँ पे वचन बोल रहा है जरुब्बाबेल को कि तू जो चालू किया है, इस भवन की नींव डाली है, वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। इसलिए अगर आपने कुछ स्टार्ट किया है परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर आपसे पूरा कराएंगे। हमको बस परमेश्वर की बात सुनते रहना है, उसकी वॉइस को सुनते रहना है। उसकी भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और उसकी भेड़ें उसका शब्द पहचानती हैं। फोकस रखना पड़ेगा अपना परमेश्वर की तरफ, कंसंट्रेशन हमको परमेश्वर की तरफ रखना पड़ेगा। देखिए वर्ल्ड में बहुत डिस्ट्रैक्शन है। अभी हम मोबाइल, कई बार दिन में अपना मोबाइल जो है वो हाथ में लेते हैं और मोबाइल को लेकर हम लोग बार बार देखते हैं। डिस्ट्रैक्शन है। मोबाइल को हम बहुत अच्छे से यूज़ करें, लेकिन हमारे बार बार हम लोग स्टेटस को चेक ना करें। व्हाट्सएप जाले, जिस प्रकार के, फेसबुक, जितने भी प्रकार के सोशल मीडिया हों, आप उसको यूज़ जरूर करें, लेकिन उसके हम लोग गुलाम ना बने। ये डिस्ट्रैक्शन है। लेकिन हम लोगों को के लिए परमेश्वर ये कह रहे हैं कि हम लोगों को जो टास्क दिया गया, आपको जो टास्क दिया गया है, गॉड इज रेडी टू कंप्लीट दैट टास्क फॉर यू। आर यू रेडी टू वर्क फॉर दैट टास्क? क्या प्रिपरेशन के लिए रेडी हैं कि हाँ, मैं प्रिपरेशन अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स लगाऊंगा प्रिपरेशन के लिए, एग्जाम की, उसमें एक्सेलेंस करने के लिए एग्जाम में? क्या आप रेडी हैं अब वर्क करने के लिए, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में और अपने परेशानी में, दिक्कतों में? चाहे आप बीमार हैं, आप रेडी हैं कि सब सारे आप टाइम में परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, प्रेयर करेंगे, रेस्ट, अपनी दवाई मेडिसिन टाइम पे लेंगे, अपने डॉक्टर्स के पास अपना फॉलोअप करेंगे? ठीक है, आप करिए, लेकिन आपको चंगाई देने वाले, याद रखिएगा, परमेश्वर है। चंगाई उन्हीं से आती है, वही चंगा करने वाले हैं। डॉक्टर हैं जिनको परमेश्वर चाहते हैं कि वो यूज होते हैं, डॉक्टर्स एज अ एजेंट ऑफ लॉर्ड, बट चंगाई वो नहीं दे सकते। चंगाई देने वाला परमेश्वर है, वो अपना काम कर सकते हैं। डॉक्टर्स मेडिसिन लिख देते हैं, लेकिन उस मेडिसिन को यूजफुल बनाता है परमेश्वर। और इसीलिए यहाँ पे अगर आप वचन को देखेंगे, उसके बाद कह रहा है कि सेनाओं के तब तू जानेगा, वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। आप याद रखिएगा, अंत भला तो सब भला बोलते हैं, कहावत है। और परमेश्वर अंत यहाँ पे बोल रहे हैं कि तू अंत भी करेगा, उसको बोल रहे हैं बनाएगा और बना के पूरा एंड करेगा। एंड ऑफ द मैटर इज बेटर देन इट्स बिगिनिंग। अगर आप सपोपदेशक पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है एंड ऑफ द मैटर इज बेटर देन इट्स बिगिनिंग। और परमेश्वर उसको पूरा कराएंगे। आपके लिए जो विजन है, परमेश्वर का टास्क है, आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें, भरोसा रखें, वो पूरा कराएंगे। अपनी समझ का सहारा ना लें। और आगे कहता है क्योंकि किसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है, यहोवा। और एक तीसरी बात मैं इंग्लिश बाइबल से पढ़ूंगा, इसमें 4:10 में, ये मुझे बहुत टच किया आज, आपको बता रहा हूं मैं। 10वां पद में कहता है, इंग्लिश बाइबल पढ़ रहा हूं, जकरिया 4:10, आप जरूर पढ़ें। डू नॉट डिस्पाइज दिस स्मॉल बिगिनिंग्स, फॉर द लॉर्ड रिजॉइसेस टू सी द वर्क बिगिन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वचन मुझसे बातचीत किया है आज सुबह ही। और मैं एक छोटी सी न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट चैनल, टीवी चैनल जो यूट्यूब पे ही बस केवल है अभी, इसमें मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ।
ये मुझे लगता था कि ये बहुत छोटा वर्क है, और मुझे कहीं ना कहीं डाउट था कि बस इतना ही करना है क्या परमेश्वर के लिए। लेकिन आज ये वचन मुझको बोल रहा है कि डू नॉट डिस्पाइज कि ये वर्क छोटा है, और स्मॉल बिगिनिंग है। फॉर द लॉर्ड रिजॉइसेस, और ये बहुत ही मेरे को एनकरेजमेंट मिला। फॉर द लॉर्ड रिजॉइसेस टू सी द वर्क बिगिन्स, टू सी द वर्क बिगिन। और परमेश्वर प्रसन्न होते हैं जब आप उसके लिए कोई भी काम आपको लगता है कि छोटा सा काम है, जो, लेकिन स्टार्ट तो करिए, आप स्टार्ट करिए प्लीज, आप स्टार्ट कीजिए परमेश्वर के लिए। कोई भी छोटा सा काम भी क्यों ना हो, वो परमेश्वर बोल रहे हैं डू नॉट डिस्पाइज, उसको छोटा मत समझिएगा। अगर आप चर्च में एक छोटा सा एफर्ट भी डाल रहे हैं, वो छोटा नहीं है, वो परमेश्वर के राज्य के लिए यूजफुल है। आपने किसी की हेल्प करी, वो छोटा हेल्प नहीं है। हो सकता है परमेश्वर फ्यूचर में उसके द्वारा और भी कुछ काम करे। छोटा नहीं होता कोई भी एफर्ट्स। और वचन कह रहा है छोटों के साथ जो किया वो मेरे साथ किया। और यहाँ पे आज एनकरेजमेंट देना चाहता हूँ मैं आपको, कोई भी परमेश्वर के लिए काम छोटा नहीं है। आप परमेश्वर के लिए जो आपको आगाही आती है आप करते जाइए, लगातार करते जाइए, परमेश्वर उसको ब्लेस करेंगे, परमेश्वर बढ़ाएंगे। वचन में बोलता है ना न्यू टेस्टामेंट में कि जो बीज बोने वाला और है, उसमें वाटरिंग पानी डालने वाला कोई और है। तो हर किसी काम अलग अलग है। बीज बोने का काम आपको और मेरा है एनी टाइम, और साथ ही साथ बीज बोने के अलावा पानी डालने का भी काम है। और कोई डाल देगा, परमेश्वर भेजेंगे, उसके बाद उसको कटने का समय, वो सारे चीज़ों का समय है, वो अलग अलग टाइम पे परमेश्वर उसको यूज़ कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहे हैं फॉर द लॉर्ड रिजॉइसेस टू सी द वर्क बिगिन। स्टार्ट होने से ही परमेश्वर खुश हो रहे थे उस भवन के काम को जो वो कर रहे थे। आपके और मेरे लिए भी स्टार्ट स्मॉल, नो प्रॉब्लम, बट गॉड विल मेक इट फ्लरिश। परमेश्वर उसको स्टार्ट स्मॉल, ग्रो फास्ट करवाएंगे, परमेश्वर उसको ग्रो करवाएंगे उस स्मॉल वर्क को। देखिए उस समय भी फाउंडेशन जब रहता है किसी भी बिल्डिंग का, तो फाउंडेशन में ऐसा लगता है पता ही नहीं चलता कि कितनी बड़ी बिल्डिंग बनेगी, लेकिन फाउंडेशन में कुछ पता नहीं चलता। लेकिन जब वो बिल्डिंग 10, 20, 25 मंजिला, 30 मंजिला जाती है, तब समझ में आता है अरे इतने से फाउंडेशन में इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई। और फाउंडेशन इनसाइड रहता है, याद रखिएगा, अंदर है, दिखता नहीं है फाउंडेशन। बिल्डिंग दिखती है आपको, लेकिन उसके अंदर की फाउंडेशन नहीं दिखती आपको। आपको लगता है कि बिल्डिंग है, लेकिन फाउंडेशन में कितनी मेहनत होती है बिल्डिंग की। बहुत ही फाउंडेशन में वर्क है, एक्सकवेशन का वर्क है, निकालने का वर्क है पूरे मिट्टी को, चाहे पत्थर अंदर से। फाउंडेशन में बहुत मेहनत का काम है और खर्चीला काम है फाउंडेशन का। उसी प्रकार से परमेश्वर चाहते हैं हम भी इनसाइड फ्रॉम हार्ट, हम लोग परमेश्वर के लिए एक सामर्थ्य और बल और शक्ति के साथ हम लोग आगे बढ़ें। फॉर द लॉर्ड जस्ट वर्क बिगन टू सी द प्लम लाइन इन जेरुब्बाबेल्स हैंड। परमेश्वर प्लम लाइन क्या होता है? प्लम लाइन होता है 90 डिग्री चेक करने के लिए बिल्डिंग को। अगर अभी आज के लेटेस्ट युग में आप देखेंगे तो बिल्डिंग को चेक करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं कि बिल्डिंग सही बन रही है कि नहीं। और वो सर्वे आ गई मशीन, सर्वे वाली मशीन्स आ गई। पहले प्लम बॉब होता था, साहुल हम लोग जिसको बोलते हैं। जो ये अगर हम लोग देखें तो इसको हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं, हिंदी इसका वर्ड है साहुल। और उसको बोल रहे हैं इसके हाथ में देख के लॉर्ड इज हैप्पी। तो आपके हाथ में भी परमेश्वर का कलाम को देख के गॉड इज हैप्पी। जरुब्बाबेल के हाथ में था, परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए परमेश्वर का जिंदा कलाम दिया है, न्यू टेस्टामेंट का और ओल्ड टेस्टामेंट का। ये भी देख के परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। इस वर्क को हमारे हाथ में पढ़ते हुए देखकर, रीड करते हुए, बाइबल स्टडी करते हुए, प्रेयर करते हुए देखकर परमेश्वर इज हैप्पी। वचन को सुनने के द्वारा लॉर्ड इज हैप्पी। और परमेश्वर चाहते हैं इसके बाद हम जब इस वचन को पढ़ लें, एक्यूप्ड हो जाएं, हम जाकर बहुत तेरों को परमेश्वर की लाइट बन जाए। तुम्हारा ऐसा चमके, उजियाला ऐसा चमके कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर जो परमेश्वर की बड़ाई करें।
यीशु मसीह की स्तुति करें, यीशु मसीह की आराधना करें तुम्हारे भले कामों को देखकर, तुम्हारे भले कामों को देखकर। लेट योर लाइट शाइन बिफोर मैन, कि तुम्हारे भले कामों को देख। लेट योर लाइट शाइन, आपकी और मेरी लाइट शाइन करेगी, जेरुब्बाबेल की तरह करेगी निश्चित रूप से, क्योंकि परमेश्वर आप और मेरा जिंदा खुदावंत है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, उसके बाद आपको पता है जेरुब्बाबेल जो था वो मसाह यीशु मसीह के वंशज थे, और दाऊद के वंशज से मत्ती में भी पाया जाता है जेरुब्बाबेल के विषय में। और परमेश्वर आपको पता है इसमें हग्गई में बोल रहा है यहाँ पे, हग्गई 2:22 में सेनाओं की हवा की वाणी है, उस दिन है शलतियल के पुत्र मेरे दास जेरुब्बाबेल, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा, यहोवा की यही वाणी, सिग्नेट रिंग बनाऊंगा। और हम भी यीशु मसीह में जिस दिन आप और मैं आए हैं, हम लोगों को भी अनंत जीवन मिल चुका है, अनंत जीवन के वारिस हो गए। जैसे ये आशीषें जेरुब्बाबेल के लिए पुराने नियम में रखी गई थी, और यीशु मसीह के आने के पहले ये यीशु मसीह के एक रूप को दिखा रहा है। और यहाँ पे लिखा है, क्योंकि मैंने तुझी को चुन लिया है, सेनाओं के हवा की यही वाणी है। तुझी को चुन लिया, जेरुब्बाबेल को चुन लिया परमेश्वर ने, और परमेश्वर ने चुना था ताकि वो वापस आए, बंधुआई से वापस आए। और वो पैदा और बड़ा तो बंधुआई में ही हुआ था, बेबीलोन में। उसका मतलब ही जेरुब्बाबेल का मतलब बेबीलोन का ही नाम दिया हुआ था। लेकिन वो उसको परमेश्वर ने वहां से लाकर उसको वहां पे यूज किया, परमेश्वर ने अपने स्थान में लाकर यूज किया परमेश्वर ने जेरुब्बाबेल को। और वो परमेश्वर के लिए उस भवन को बनाने के लिए परमेश्वर ने उसका इंकरेजमेंट भेजा। आपके लिए भी इंकरेजमेंट परमेश्वर एवरीडे भेजते हैं। बी रेडी टू वर्क एंड वर्क। परमेश्वर के लिए कार्य करने के लिए कमर बांध लें, और बी रेडी टू वर्क फॉर हिज ग्लोरी, बी रेडी टू वर्क फॉर हिज किंगडम, बी रेडी टू वर्क फॉर हिज किंगडम वैल्यूज के लिए हम लोग स्टार्ट कर दें परमेश्वर के कार्य को। क्योंकि परमेश्वर उस स्टार्टअप से, आपके और मेरे स्टार्टअप से, जो परमेश्वर का स्टार्टअप है, विल बी वेरी हैप्पी। जिस दिन आप स्टार्ट करेंगे, आप देखिएगा परमेश्वर के लिए कुछ भी काम आप स्टार्ट करिए, कमिटमेंट लीजिए कि परमेश्वर मैं तेरे लिए गीत गाऊंगा, मैं परमेश्वर ये वचन को प्रचार करूंगा, परमेश्वर मैं तेरे लिए इस काम को गरीबों के मध्य में करूंगा, या चर्च के मध्य में करूंगा, या कलीसिया के, या जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, उस काम को परमेश्वर के लिए आगाही जैसा आपको आ रही है, जो आप जिस क्षेत्र में भी हैं, उस क्षेत्र में आप परमेश्वर के लिए लगातार कार्य करते रहिए। और निश्चित रूप से जो परमेश्वर स्टार्ट कराएंगे उसको बहुत ही ब्लेसिंग के साथ उसको एंड भी होगा, उस चीज का अच्छा होगा, और वो रिजल्ट आएगा। एंड मीन्स द रिजल्ट। एंड क्या था? उस बिल्डिंग को, परमेश्वर का जो भवन था वो बनकर रेडी हुआ। जेरुब्बाबेल को परमेश्वर ने बोला था और बनकर रेडी हुआ। आपका भी जो आज आपने स्टार्ट किया है, वो एक दिन परमेश्वर बहुत ही बड़ा कार्य आपको पता चलेगा कुछ सालों के बाद कि कितना बड़ा काम वो परमेश्वर का हुआ है आपके द्वारा। चाहे वो किसी भी क्षेत्र से आप क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर ब्लेसिंग देंगे। विक्ट्री कम्स थ्रू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आप सबों को एक बार फिर से बहुत बहुत परमेश्वर की बहुतायत से आशीषें मिलती रहें, और परमेश्वर आप सबों को बहुतायत के साथ यूज़ करें। जय मसीह की।